ये रक्षा मंत्री जी ने बहुत विस्तृत बयान दिया हाउस के अंदर, बहुत विस्तृत तरह से जानकारी दी कि क्या क्या हुआ जो मई महीने में, जून महीने में जिस तरह से वारदात हुई, और उसके बाद अगस्त में भी 29-30 अगस्त को भी एक वारदात हुई है। मेरे हिसाब से तो पूरे हाउस ने हमारे जवानों की दाद दी है। हमारे जवानों के पीछे सब एकजुट एक मत से खड़े हैं। जवानों की सबने प्रशंसा की कि जिस तरह से उन्होंने जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा में वो जुटे हुए हैं, और इस कोविड के ऐसे समय में भी उन्होंने बहुत ही मुस्तैदी से, बहुत बहादुरी से देश के सीमा की रक्षा की है। तो हम सब बहुत ऋणी हैं, कृतज्ञ हैं इन जवानों के। तो हाउस में यही मत था मेरे हिसाब से रक्षा मंत्री जी के बयान पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया, बहुत अवेटेड बयान था। काफ़ी महीनों से रक्षा मंत्री के मुंह से हम सब सुनना चाहते थे कि जो हाल ही में जो वार्ता हो रही है चाइना और हमारे बीच, डिप्लोमेटिक लेवल के टॉक्स हो रहे हैं और प्लस मिलिट्री लेवल के भी टॉक्स हो रहे हैं, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है। तो निष्कर्ष ये निकला है कि दोनों जो सेनाएं हैं एलएसी के ऊपर, वो सेनाएं तैनात है। चाइना ने हेवी बिल्डअप किया हुआ है। गलवान का इंसिडेंट हम सबको पता है। हम सबको पता है कि किस प्रकार चाइना अलग अलग जगह पर ट्रांसग्रेस करने की कोशिश कर रहा है और एक प्रकार से दादागिरी चाइना कर रहा है। तो रक्षा मंत्री ने ये क्लियर बोला है कि चाइना को हमने ये क्लियर संदेश दे दिया है, हमारी सेना ने भी ये क्लियर संदेश दे दिया है चाइना को कि अगर आपने कहीं से भी ट्रांसग्रेस करने की कोशिश करी, अगर आपने कहीं से भी अंदर आने की कोशिश करी या एलएसी क्रॉस करने की कोशिश करी, तो हम अब दोबारा नहीं सोचेंगे, हम अब इसको रिटेलिएट जरूर करेंगे। क्योंकि गलवान का जो हादसा हुआ था ये हम सबको पता है। दूसरी चीज ऐसी कि चाइना के पास एलएसी कहाँ है ये डिसाइड करने के लिए चाइना के पास कोई मैप ही नहीं है। चाइना कहता है कि हमारे मुताबिक एलएसी यहां पर नहीं है जहां पर भारतीय सेनाएं हैं। तो फिर भारत यही कह रहा है, 1960 से लेकर अब तक भारत यही कह रहा है कि हम चर्चा करते हैं कि एलएसी एक्चुअल है कहां पर, आप अपना मैप लाइए, हम हमारा मैप लाते हैं और वहां पर हम चर्चा करेंगे और एक लाइन डिसाइड करेंगे। लेकिन चाइना इसके लिए भी तैयार नहीं है। और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो आज जो एक प्रकार का हौसला हमारे रक्षा मंत्री ने जो बढ़ाया है सेना का, वो बहुत बढ़िया तरीके से हौसला बढ़ाया है। हमारी सेनाएं बिल्कुल तैयार हैं कि अगर चाइना ने कहीं से भी हमारे सीमाओं के अंदर ट्रांसग्रेस करने की कोशिश करी या कहीं पर भी फिर से उसी प्रकार की दादागिरी करने की कोशिश करी, तो पक्का हम उसका जवाब देंगे और जवाब बहुत तगड़े तौर पे देंगे। हमारी सेनाएं बिल्कुल ट्रेंड है हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में, और हमारी वायुसेना भी ट्रेंड है, हमारी नौसेना तो तैनात है ही हमारे तटीय इलाके में। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जरूरी ये है कि पूरे देश ने फिर से संगठित होकर हमारी सेनाओं को बल देना चाहिए और सेना के साथ रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।